जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं विपिन पांडे आपका अपना परिवार SWS में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो ये जो आपके हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, इसमें आपको लेसन बाय लेसन, टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर किया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। अगर आप सभी लोग सही से इन सारी क्लासेस को करते हैं तो आप अपनी परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आपका ये जो क्लास है, ये जीवन परिचय की क्लास है। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि जीवन परिचय आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। आपको किस तरीके से जीवन परिचय लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे शॉर्ट फॉर्म में याद करना है, ये सब मैं समझाऊंगा। बस आप सभी लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिए। तो देखते हैं आज किसका जीवन परिचय है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। ये हरिऔध मतलब क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो जो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी थे, इनका एक नाम हरिऔध भी था, जिसे सब नेम कहते हैं। तो इनका हरिऔध भी था, इसीलिए इन्हें सब कुल मिला के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहते हैं। तो इनका जीवन परिचय देखते हैं, किस तरीके से जीवन परिचय आप लिखेंगे। तो आपको बीच में हेडिंग ऐसे डालना है, जीवन परिचय, फिर लिखना है हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद के आजमगढ़ में हुआ था। हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद के आजमगढ़ में हुआ था। पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्म में एक बार बता दिया है, याद करो, जब मैं आपको इनका लेसन पढ़ा रहा था। आगे है, स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अध्यापक कानून को अवैतनिक शिक्षक के रूप में काम करते हुए, मतलब ये कोई वेतन नहीं लेते थे, फिर भी ये शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए हिंदी माता की सेवा करते हुए 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को पंचतत्व में लीन हो गए, यानी कि इनका देहांत हो गया 1947, 6 मार्च 1947 ईस्वी को। अब देखिए, अब आपको जैसे यहां पर हेडिंग नहीं पड़ा है, लेकिन आपको यहां हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। क्या साहित्यिक परिचय यहां पर रहेगा? तो आप साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हरिऔध जी ने गद्य और पद्य दोनों में ही क्षेत्र में हिंदी माता की सेवा की, मतलब ये गद्य और पद्य में दोनों में कार्य किए। हरिऔध जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना करके सिद्ध कर दिया कि उसमें भी ब्रज भाषा के समान खड़ी बोली की कविता में भी सरसता और मधुरता आ सकती है। मतलब जैसे ब्रज भाषा और खड़ी बोली की कविता बड़ी ब्रज भाषा के समान खड़ी बोली में भी मधुरता आ सकती है, ये इन्होंने सिद्ध कर दिया। इसमें एक श्रेष्ठ, अगर आप यहां तक भी लिख देते हैं तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, यहां से लेकर यहां तक साहित्यिक परिचय। लेकिन थोड़ा आगे देख लो, एक श्रेष्ठ कवि के समस्त गुण विद्यमान थे। इनके पास एक जैसे श्रेष्ठ कवि होते हैं वैसे इनके पास गुण विद्यमान थे। उनका प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। हरिऔध, ये इनकी रचना है। महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में माइलस्टोन माना जाता है, नहीं मुख्य माना जाता है। आगे क्या है? आगे थोड़ा सा देखते हैं कि निराला, कौन निराला? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला किसका नाम है?
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का नाम निराला भी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शब्दों में इनकी यह एक विशेष सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि थे, यानी ये हिंदी के मुख्य कवि थे। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रज भाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं। कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। आगे देखते हैं, आगे आपको हेडिंग डालना है मेरे दोस्त, कृतियां यानी कि रचनाएं। अब इसमें क्या लिखना है? हरिओद जी की हरिओद जी मूलतः कवि ही थे, मतलब ये मान लो केवल कवि ही थे मूलतः, मतलब प्रायः उनके उल्लेखनीय ग्रंथ निम्नलिखित हैं, मतलब उनके कुछ रचनाएं निम्न हैं। प्रिय प्रवास इन्हीं का है। मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रिय प्रवास पर इन्हें मिला। प्राप्त हरिओद जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन? प्रिय प्रवास। ऐसे याद कर लेना मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्त आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रिय प्रवास किस बोली का है, तो खड़ी बोली का है। आइए और क्या देखना है? और देखना है मेरे दोस्त, इन्हें कवि सम्राट भी कहते हैं। वैदेही वनवास भी इन्हीं की रचना है, पारिजात भी इन्हीं की रचना है, रस कलश भी इन्हीं की है, चूभे चौबते चुभते चौपदे भी इन्हीं की है, चौखे चुभते भी इन्हीं की है, चौखे चौपदे इन्हीं की है मेरे भाई। आगे क्या है? ठेठ हिंदी का ठाठ इन्हीं का है, और रुक्मिणी इनकी माता का नाम था, तो रुक्मिणी परिणय भी है इन्हीं का। परिणय मतलब प्रेम होता है, प्रेम होता है। और अधिकिला फूल भी है, ठेठ हिंदी का ठाठ भी इन्हीं का है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास भी इन्हीं की रचना है। और 12 नंबर कौन सी रचना? बाल साहित्य, बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे, पद्य प्रसून, ये सब इसी के भाग हैं। क्या समझ में आया? तो आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का जीवन परिचय अब समाप्त हुआ, यानी कि पूरा का पूरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का जीवन परिचय आपको मैंने एकदम सरल भाषा में बता दिया। अब आप सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है और विनम्र निवेदन है, क्या है कि क्लास को, क्या मेरे भाई, क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब यानी कि अपने इस परिवार में सदस्यता नहीं लिए हैं, तो आप सभी लोग सदस्यता ले लीजिएगा। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।